हेलो दोस्तों, मैं रतन सैनी उड़ान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान का विकास का अध्ययन किया था। इससे आगे हम आज संविधान का निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित हर कंपटीशन में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप संविधान निर्माण का अध्ययन अच्छे ढंग से करें। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वही संविधान राष्ट्र विकास में भरपूर योगदान दे सकता है, जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया हो। अर्थात जिस देश का संविधान उस देश की जनता व उसके प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया हो, वही संविधान उस देश को आगे बढ़ा सकता है। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का लक्षण है। संविधान सभा संविधान पर विचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। अर्थात संविधान सभा से आशय है कि उस राष्ट्र की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का वह निकाय जो संविधान का निर्माण करता है, उसे संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा का विचार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ा रहा है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के गठन के बाद से धीरे धीरे भारतीयों के मन में यह धारणा बनने लगी कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करेंगे। इसी धारणा के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। यह विचार तिलक की दूरदर्शिता का कहा जाना चाहिए कि वे 19वीं सदी में इस संबंध में सोच सके। 20वीं शताब्दी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा तथा 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद औपचारिक रूप में संविधान की सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने 1934 में किया। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। दिसंबर 1930 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई तथा प्रस्ताव पारित कर घोषणा की किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस ने संविधान की मांग को 1937, 1938, 1939 के अधिवेशनों में भी दोहराई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। अतः अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने संविधान निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अतः कांग्रेस ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया। अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। इसके अगले क्रम में कैबिनेट मिशन योजना आती है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.वी. अलेक्जेंडर को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने निम्न प्रस्ताव दिए।
प्रत्येक प्रांत को और प्रत्येक देशी रियासत या रियासतों के समूह को जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए जाएं। अर्थात 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया। इससे अभिप्राय है कि प्रत्येक प्रांत या देशी रियासतों के समूह से 10 लाख जनसंख्या पर एक स्थान आरक्षित किया गया। दूसरा है, प्रत्येक प्रांत के स्थानों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, जैसे मुस्लिम, सिख और साधारण। तीसरा प्रावधान था, प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। इसी क्रम में चौथा प्रावधान ये था कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन परामर्श से तय करना था। कांग्रेस ने यह योजना स्वीकार कर ली और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग नहीं मानने के कारण इसका विरोध किया। संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर क्षेत्रों से तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इनमें से एक बलूचिस्तान का प्रतिनिधि भी शामिल किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों में से 213 सामान्य थे, 79 मुस्लिम थे तथा 4 सिख थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 तथा मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। लीग ने अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार कर पृथक संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। 3 जून 1947 के विभाजन की योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और अब सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 तय की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कई बार कंपटीशन एग्जामों में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, अर्थात सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना। यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर कुल 8 दिन विचार विमर्श किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सदस्य खड़े होकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां इस प्रकार थी। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी प्रांतीय संविधान समिति, जिसका अध्यक्ष था सरदार पटेल। तीसरी संचालन समिति थी, जिसका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। झंडा समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। संविधान का प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि अरस्तु के बाद बी.एन. राव ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। संविधान के प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, इन्हें BL मित्तल के स्थान पर नियुक्त किया गया था। और 7वां सदस्य था DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति ने अपनी प्रथम बैठक में संविधान के विविध उपबंधों की रचना की तथा प्रारूप संविधान को रूप दिया। प्रारूप समिति ने तैयार भारत के प्रारूप संविधान को फरवरी 1948 में संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इसके बाद विभिन्न टिप्पणियों, आलोचनाओं एवं सुझावों पर विचार कर संशोधन करते हुए 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को संविधान सौंपा गया। संविधान सभा में संविधान के 3 वाचन हुए थे। तो हम प्रथम वाचन की बात करते हैं कि प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ, जो 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस दौरान संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया तथा 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2,437 को स्वीकार कर इस पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। संविधान का दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन था। तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव के साथ स्वीकृत हुआ, जिसमें कहा गया संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित किया जाए। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा में सार्वभौमत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक भारतीय गणराज्य के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन संविधान सभा को विघटित कर इसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में दिया। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया। संविधान सभा की बैठक केवल 167 दिन तक ही चली। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा ने जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। संविधान सभा का उपाध्यक्ष SC मुखर्जी को बनाया गया था। इस प्रकार संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कंपटीशनों में, इसलिए संविधान सभा का उपाध्यक्ष SC मुखर्जी था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इससे आगे अध्ययन के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर हमारे ऐप उड़ान एकेडमी को डाउनलोड कीजिए।